सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के पाठ के अंतर्गत ही कल हमने अर्थ संग्रह का पाठ प्रारंभ किया था। मीमांसा दर्शन के पिछले पाठों की दृष्टि से ये हमारी 35वीं कक्षा है और अर्थ संग्रह की दृष्टि से ये दूसरी कक्षा है। मीमांसा दर्शन में प्रवेश के लिए, मीमांसा दर्शन के परिचय के लिए ये अर्थ संग्रह किया गया, ये हमने कल देखा। और कल वाले भाग में मीमांसा दर्शन के ही प्रथम सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा, इस पर केंद्रित कुछ बातें हमने इसमें अर्थ संग्रह में देखी थी। तो इस कल वाले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 11 में। जी, पृष्ठ संख्या 11। हाँ जी, इसमें पहले जो धर्म का लक्षण इसमें किया है कि तल लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म इति। अब इसमें जो वेद प्रतिपाद्य ये शब्द क्यों पढ़ा, तो इसके लिए यहाँ नीचे लिखा है कि भोजनादो अतिव्याप्ति वारणाय। तो मतलब भोजन आदि जो कर्म है वो वेद प्रतिपादित नहीं है? नहीं है। भोजन आदि क्रियाएं वेद प्रतिपादित नहीं है। अब उसके तात्पर्य अलग अलग लिए जा सकते हैं, उसको अन्यथा अर्थ नहीं लेना है। वेद प्रतिपादित नहीं है अर्थात वेद के द्वारा उसका कथन नहीं किया गया है। वेद उसको गलत मानता है ऐसा नहीं कि भोजन आदि वेद प्रतिपादित नहीं है यानी वेद विरुद्ध है, यह तात्पर्य नहीं है इसका। भोजन आदि वेद प्रतिपादित नहीं है, वेद में भोजन आदि की विधि नहीं की गई है। उसके पीछे मीमांसकों का सोच ये है कि जो चीजें हमें सहज ही मिलती हैं, जो ज्ञान हमें अपने आप ही मिल जाता है, जिस ओर हमारी स्वयं ही प्रवृत्ति होती है, उसके लिए वेद नहीं है। पिष्टपेषण नहीं करेगा वेद। पिष्टपेषण इस दृष्टि से कि जिस चीज को हम जानते ही हैं उसकी विधि नहीं करेगा वो। वेद को ये पता है कि मनुष्य क्या क्या करता है, किस और उसकी प्रवृत्ति है, क्या चीजें वो सहज ही कर लेगा, अपने आप ही कर लेगा, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और सामान्यतः जब भी हम भी किसी को कोई विधि करते हैं, उपदेश देते हैं, तो बुद्धिमान उपदेश करने वाला क्या ऐसी बातें कहेगा जिसको वो व्यक्ति स्वयं ही कर रहा है? उसको कहेगा क्या? नहीं कहेगा। जो चीज वो स्वयं नहीं कर पा रहा है सामने वाला, उसको समझ में नहीं आती है, वो जान नहीं सकता है, प्रथम दृष्टया वो नहीं जान सकता, उन चीजों को वेद में कहा गया है। तो भोजन जल आदि का पान और जीवन से संबंधित कुछ जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं हमारी, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भूख लगेगी तो खाना खाएगा ना कोई व्यक्ति। भोजन करो, इसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। स्वतः सब प्राणियों की प्रवृत्ति है, मनुष्य की भी है। हाँ, भोजन कैसा करना चाहिए अब यहां कुछ बताने की आवश्यकता है। हाँ, कभी हम किसी को उपदेश भी करते हैं कि भोजन करो, और उस समय पे भोजन नहीं कर रहा है, कार्य में लगा हुआ है या तो कुछ और मनोरंजन में लगा हुआ है और भोजन का समय अतिक्रमित हो रहा है, व्यवस्था की दृष्टि से आ रही है, तब कहा जाता है कि भोजन करो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अभी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। लेकिन सामान्य रूप से भोजन आदि की प्रवृत्ति हर प्राणी की रहती है, इसलिए वो उपदेश नहीं है। जब हम कहते हैं भोजन करो किसी को, तो क्या समय पे भोजन करो, वो तात्पर्य होता है कि भोजन का समय हो गया है, भोजन तैयार हो गया है, मुझे जाना है, अब आपको भोजन कर लेना चाहिए।
सबके लिए घंटी लग चुकी है, भोजन कर लेना चाहिए। जब हम यहां भोजन करो कहते हैं, उसका तात्पर्य भोजन करने का उपदेश नहीं दे रहे हैं वहां पर। इसको तो वो जानता है कि भोजन करना चाहिए, वो ये नहीं कहता है कि भोजन नहीं करना चाहिए, और हम कहें कि नहीं भोजन करना चाहिए। हाँ, यहां करना चाहिए या नहीं, इस समय करना चाहिए या नहीं, इसमें दृष्टिभेद होती है, तब हम कहते हैं। तो जब हम भोजन कर लो, उसके पीछे तात्पर्य वक्ता का छुपा ही रहता है कि इस समय कर लो। तो भोजन आदि जो सहज कुछ क्रियाएं हैं जो हमारे को स्वतः प्राप्त होती हैं, उसके लिए वेद का उपदेश नहीं है, ये मीमांसकों का है। तो इस दृष्टि से इन्होंने कहा कि वेद प्रतिपाद्य अगर नहीं कहते तो भोजन आदि को भी धर्म शब्द से यहां पर कहा जाता, और उस धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, धर्म का विचार करना चाहिए, और फिर उसकी विवेचना शास्त्र में आती। तो शास्त्र में इसकी विवेचना नहीं है, तो इसलिए वेद प्रतिपादित जो चीजें वही। ओम। आचार्य जी, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें और एक प्रश्न है कि यहाँ पर अगर वेद प्रतिपाद्य शब्द पढ़ते हैं धर्म के लक्षण में, तो जैसे आजकल यज्ञ होते हैं, जैसे यजुर्वेद पारायण यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ हैं, उनका तो उसमें विधान नहीं है, तो उनको धर्म कहा जाएगा या इसकी दृष्टि से अधर्म कहा जाएगा? इस विषय में भी मीमांसा में आगे चर्चा आएगी, और उसका सार ये है, वो अभी बता देता हूं। विभिन्न ऐसी चीजें आएंगी, उदाहरण देंगे। जैसे आपने एक उदाहरण दे दिया, तो ऐसे ऐसे कई उदाहरण आएंगे, तो बोले ये विरुद्ध है क्या, उसमें तो वहां कहा नहीं गया है। तो वहां पर उनका ये तात्पर्य रहता है कि कुछ चीजें वेद में सीधी कही गई हैं, वो तो सीधे सीधे कही गई हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो विधान पुरुषकृत ग्रंथों में मिलते हैं या क्रियाओं में प्राप्त होते हैं, वो यदि वेद से अविरुद्ध है तो किए जा सकते हैं। भले ही वेद आदि में उसका प्रतिपादन नहीं है साक्षात, जैसे कि आप यजुर्वेद पारायण या इस तरह का साक्षात विधान नहीं किया, माना नहीं है, लेकिन इससे वो वेद विरुद्ध नहीं हो गए, वो पाप कर्म नहीं हो गए, उससे अविरुद्ध। वहां जो जो चीजें बताई गई हैं वेद में, उन सिद्धांतों के अनुरूप कुछ नई चीजें भी हम अगर लेते हैं तो वो इस रूप में अधर्म नहीं हो जाती कि इनका कथन तो वेद में है ही नहीं। क्योंकि वेद में सब चीजों का उपदेश सीधे सीधे सारा नहीं आएगा। पीछे भी चर्चा चली, मान लीजिए गणित के कुछ सवाल गणित की पुस्तक में दिए गए हैं, अब अन्य जो सवाल हैं वो तो गणित की पुस्तक में दिए ही नहीं गए हैं, तो हम कर रहे हैं, तो वो गणित की पाठ्य पुस्तक के विपरीत है या नहीं है? अगर विपरीत है, क्योंकि वहां तो दिए ही नहीं गए हैं, हमें तो वही करना चाहिए जो हमारे को बताया गया है। ऐसा नहीं, वहां जो नियम और व्यवस्था दी गई है उसके अनुरूप कुछ भी गणित के भाग, गुणा भाग और कुछ हम करते हैं, वो उसके अनुरूप ही माने जाते हैं। ये नहीं कहते कि इसको तो वहां पर बताया ही नहीं गया था और हम दूसरे गणित जोड़ भाग आदि करने लगे, तो कहीं ये तो आपने कक्षा में सीखा ही नहीं था, तो आप प्रमाणिक ही नहीं हो इसको करने के लिए, ये तो आपको करना ही नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता है। लोक व्यवहार में भी हम इसको अनुकूल ही मानते हैं। ऐसे ही जो चीजें वेद के सिद्धांत और वेद के विधानों के विपरीत नहीं है, उनके अनुकूल है, तो भले ही वो वेद में नहीं कही गई हैं तो भी वो स्वीकार्य होती है। ओ आचार्य जी, फिर जो अभी यहाँ पर वेद प्रतिपाद्य शब्द पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो तो वेद प्रतिपाद्य का मतलब तो वेद में सीधा सीधा प्रतिपाद्य, ठीक है, वेद के विरुद्ध तो नहीं है, लेकिन वेद में प्रतिपाद्य भी नहीं है, तो उसका भी ग्रहण होता है, ये तो उसमें अंतर्भावित है। सीधे सीधे वेद में प्रतिपादित है, एक तो ये कथन होगा, और ये जो चीजें हैं ये परोक्ष रूप से प्रतिपादित है, क्योंकि वहां सिद्धांततः जो चीजें कही गई हैं उसके अनुरूप की जा रही हैं, तो उसको भी वेद प्रतिपादित ही माना जाएगा। वेद प्रतिपादित का जो अर्थ आप ले रहे हैं कि सीधे सीधे वचन कहा गया हो, ऐसा नहीं, वो भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो सीधे सीधे नहीं कहा गया, परोक्ष रूप से कहा गया, वो भी वेद प्रतिपादित है। वेद के सिद्धांतों के अनुरूप जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो भी कहेंगे कि वेद प्रतिपादित है, वेद सम्मत है। वेद प्रतिपादित का मतलब वेद सम्मत, उस दृष्टि से तो सीधे सीधे कथन और परोक्ष रूप से भी। पर यहां प्रथम दृष्टिया तो वेद प्रतिपादित सीधे कथन को ही है, लेकिन आगे चल के वो सारी बातें स्वीकार की जाती हैं, क्योंकि जो स्मृति ग्रंथों के अंदर विधान किए गए हैं
श्रौत और स्मार्त दो तरह से फिर वहां भेद करेंगे यागों के, तो वहां जो अलग 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 विधान किए गए हैं बोले वो श्रुति में तो है ही नहीं, तो वहां पर अविरोधी होने से वो स्वीकार्य होते हैं। हाँ। ओ पृष्ठ संख्या 11 इसी में नीचे अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूते शयनादौ अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ है थी। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो कहा है कि जो शयनादि को वारणाय के लिए हटाने के लिए यहाँ अर्थ का ग्रहण किया गया है, परंतु जो शयनादि याग हैं वो भी किसी प्रयोजन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में उनको बताया गया है, तो वो भी किसी प्रयोजन को सिद्ध करते हैं वहाँ पर, तो उनको यहाँ पर व्यभिचार में क्यों गिना जाता है जी? इनकी जो दृष्टि है वो बताता हूं कि शेन आदि में हिंसा होती है, मारा जाता है किसी को हानि पहुंचाई जाती है, और हिंसा है वो अनर्थ है, ये ऐसा मान के चल रहे हैं। ये जो हिंसा है शेन आदि के द्वारा परपीड़न आदि, ये हिंसा है और हिंसा गलत है, अनर्थ है, उससे हानि होती है, अपनी भी पाप लगेगा हमारे को, इसलिए शेनादि को हटाने के लिए यहां पर अर्थ शब्द पढ़ा है ताकि वो धर्म शब्द से गृहित ना हो सके। वो धर्म को, उनको ये धर्म नहीं स्वीकार करते, इनकी ये दृष्टि है। यहां जो पंक्ति कही गई है इसके पीछे का इनका ये सोच है, और वो अधर्म है या नहीं है, वो अनर्थ है या नहीं है, इसके बारे में मैंने कल बातें रखी थी। भिन्न दृष्टि से देखेंगे तो वो उचित है, और अभी आगे और चर्चा करेंगे इसकी। अच्छा जी, इसी में याग आदि एवं धर्म है, तो याग आदि से यहाँ क्या क्या ग्रहण करेंगे? आदि से टीकाकार लोग मुख्य याग से संबंधित जो अन्य क्रियाएं हैं, अन्य वस्तुओं से संबंधित जो कार्य हैं, उनको ग्रहण करते हैं। जैसे दान आदि और इष्टिकाम जो यज्ञ होते हैं, ये भी ग्रहण होंगे इससे? सब चीजें आ जाएंगी, सब चीजें आ जाएंगी उसमें। और कोई जी? आचार्य जी, पृष्ठ 15 इसमें आदि का ही अर्थ करते हुए एक उदाहरण दिया है, रात्रे षोडशीनम गृह्णाति, नाति रात्रे षोडशीनम गृह्णाति। षोडशी का अर्थ समझने। हाँ, पृष्ठ 15 पर। हाँ जी, 15 पे ऊपर ही दूसरी लाइन है और चौथी में हिंदी में भी लिखा है, अति रात्र में षोडशी का ग्रहण नहीं करना। ये जो उदाहरण है ये कर्मकांड से संबंधित है, इसको हम आगे देखेंगे। इसमें क्या षोडशीनम गृह्णाति, षोडशीनम ये ग्रह होते हैं, पात्र होते हैं, विशेष प्रकार के पात्र होते हैं, ये सब विषय हमारे आगे आएंगे, ठीक है। तो इसमें षोडशीनम गृह्णाति आदि श्रुतियों इन्होंने लिखा है, और आगे चलकर कृष्णनाथ ने दूसरे प्रसंग में आदि का अर्थ किया है, आदि पदा दधना जो होती शुचिना कर्तव्यम नाति रात्रे षोडशीनम गृह्णाति इत्यादि श्रुतियां, श्रुति भी ये कर्मातिरिक्ता, इसको इतना सा समझिए, मुख्य कर्म के अतिरिक्त कुछ वहां पर कर्म बताए गए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा दधना जो होती, शुचिना कर्तव्यम इत्यादि, ये कुछ अतिरिक्त है, मुख्य याग से अतिरिक्त है, उसका मुख्य याग होम से संबंध नहीं है, तो उनको केवल लिया है। बाकी ये चीजें आगे समझ में आएंगी, ये विषय आएंगे आगे। इसी में आगे द्रव्य गुण अभाव आदि, हाँ, यज्ञोपकारक पुरुष के लिए विहित है, अभाव का समझ में आया इसमें? ये लोग अभाव को भी मानते हैं, किसी चीज का ना होना, ये चीज नहीं हो, उनको भी यज्ञ में उपकारक के लिए कहा गया है उन्होंने, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कुछ चीजों के ना होने को, उसको भी उपकारक मानते हैं, तो ठीक है, उस दृष्टि से ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। हो गया। हाँ, ओ अच्छा जी, अतिव्याप्ति तो जो दोष बताया था कल वो तो समझ में आ गया, जो अव्याप्ति और असंभव दोष है वो कैसे हटते हैं, उनको एक बार बताइए। यहां पर जी यहां तो इन्होंने इन दोषों को लिया नहीं है, वैसे लक्षणों के अंदर होता है। इसमें दोनों ही जगह अतिव्याप्ति को रोकने के लिए किया गया है, अव्याप्ति और असंभव। तो यहां तो नहीं है प्रसंग में। असंभव मतलब हम यूं कहें कि खरगोश का वर्णन करते हुए कहें कि सींग वाला, शेर को कहें शाकाहारी, तो संभव ही नहीं है। ऐसा लक्षण हमने बना दिया जो
जिसके लिए हमने लक्षण बनाया उसमें वो संभव नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे असंभव दोष से ग्रस्त है ये लक्षण, होता ही नहीं है वहां पर वो। और अव्याप्ति, जो जिसको हम लक्षित करके लक्षण कर रहे हैं, जिसको उद्देश्य करके, उसके सब घटकों में वो नहीं घटता हो, तो उसे हम कहेंगे अव्याप्ति। ठीक है। हाँ, भूमिका में नवा पृष्ठ पे माइक को पास में रखा करिए। तीसरे अनुच्छेद में, हाँ, भूमिका पृष्ठ संख्या 9, तीसरा अनुच्छेद जी। हाँ, इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि मीमांसा का एक अन्य प्रचलित नाम पूर्व मीमांसा है। हाँ, और इससे पहले इन्होंने दूसरे अनुच्छेद में बताया, इसके और भी नाम बताए। हाँ, न्याय कणिका, न्याय रत्नमाला, न्यायमाला, तो ये सब पूर्व मीमांसा के ही नाम थे। एक तो प्रश्न ये पूछना है। नहीं, ये जो किया है ना, ऊपर वाले जो नाम है न्याय कणिका, न्याय रत्नमाला, न्यायमाला विस्तर, ये मीमांसा दर्शन के नाम नहीं है। ये केवल इतना कहना चाहते हैं कि ये न्याय शब्द इस शास्त्र के साथ बहुत प्रयोग किया जाता है, न्याय। और मीमांसा दर्शन में 1000 न्याय हैं ये भी कहा जाता है। उसके जो अधिकरण हैं, हर अधिकरण में कोई ना कोई विषय उठाते हैं और उसके समाधान की एक प्रक्रिया बताते हैं, उसको न्याय बोलते हैं। अलग अलग लोक व्यवहार में कुछ चीजें होती हैं, उसको हम अलग अलग न्याय कह देते हैं। एक विधि है, शैली है, तो इसमें 1000 न्याय माने जाते हैं। तो यानी न्याय का मतलब होता है प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों के, जैसे न्याय दर्शन में भी मानते हैं, प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना, विवेचना करना, ये ठीक है या नहीं है, तो जिससे हम इस प्रक्रिया को न्याय कहते हैं। यहां पर भी उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है। तो न्याय शब्द यहां बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। ये अन्य ग्रंथों के नाम लिखे गए, व्याख्या ग्रंथ हैं, इससे इसकी विषय प्रधानता का पता लगता है। तो ये तो एक अलग बात हो गई कि न्याय शब्द, मीमांसा से संबंधित ग्रंथों में न्याय शब्द बहुत मिलेगा। ये क्यों प्रयोग होता है उसको समझाया पिछले अनुच्छेद में। और नीचे जो पूर्व मीमांसा कहा, उसकी विवेचना है कि भाई इसको पूर्व मीमांसा क्यों कहा गया है। जी, तो इसमें इन्होंने कहा कि दोनों को अलग प्रकट करने के लिए प्राचीनता और अर्वाचीनता के क्रम से पूर्व और उत्तर शब्दों का योग किया जाने लगा। हाँ, और ऐसे हम तो समझ रहे हैं कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा विषय के आधार पर रखा गया था। हाँ। तो यहाँ प्राचीनता और अर्वाचीनता के आधार पर बता रहे हैं। नहीं, ये प्राचीनता और अर्वाचीनता किस आधार पे? इसको पूर्व मीमांसा प्राचीन हो गया काल की दृष्टि से, जैसा आप समझ रही हैं वो बोल रहा हूं, और उत्तर मीमांसा बाद वाला हो गया, यानी अर्वाचीन हो गया, यानी नया हो गया। ये जो कथन आ रहा है ये काल की दृष्टि से आपने देखा, लेकिन इसकी व्याख्या आगे क्या है देखिए। प्राचीनता और अर्वाचीनता का आधार इसलिए माना गया क्योंकि शंकराचार्य ने इन दोनों दर्शनों को कारण कार्य भाव अपेक्षित नहीं स्वीकार किया है। साक्षात रूप से पूर्व मीमांसा का उत्तर मीमांसा से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात यह हो सकती है, ये जो नीचे लिखा है ना, दूसरी बात यह हो सकती है ये संगत है, इसको हम मान करके चलेंगे। कारण कार्य भाव की दृष्टि से कि कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, तो ये जो काल की दृष्टि से व्याख्या है वो तो संगत लगती नहीं है। ठीक है, कोई मानते होंगे इस तरह से, लेकिन वो संगत नहीं है। बाकी ये पूर्व तंत्र, विचार शास्त्र, धर्म मीमांसा, अध्वर मीमांसा, अध्वर भी यज्ञ को ही बोलते हैं, वाक्य शास्त्र, ये बहुत सारे नाम इसके प्रचलित हैं। इनसे ये समझा जाता है इसके क्या विषय हैं। ठीक है, तो आगे चलें फिर। तो कल के पाठ में हमने अंत में देखा था धर्म का इन्होंने लक्षण क्या किया। वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवत अर्थो धर्म, और मीमांसा में भी सूत्र बनाया गया कि धर्म किसे कहते हैं। तो ये मीमांसा की ही तो व्याख्या कर रहा है। तो एक प्रश्न उठता है
कि वहां तो 14 लक्षणों अर्थो धर्म ये कहा गया था, और यहां वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म, यहां वेद प्रतिपाद्य कहा गया। दोनों में कुछ विरोध आ रहा है, उसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर बात को रख रहे हैं। तो देखिए पृष्ठ संख्या 18 और इसकी क्रम संख्या 3 पर। न च 14 लक्षणों अर्थो धर्म, ये जैमिनीय सूत्र 112 इति सौत्र तल लक्षण विरोध। 14 पदस्य विधिरूप वेदैक देश परत्वाद इति वाच्यम। तो पहले नीचे वाला भाग लेंगे। 14 पदस्य, 14 लक्षणों अर्थो धर्म, इसमें जो 14 शब्द है इससे विधि रूप, विधि स्वरूप वाला, प्रेरणा देने वाला, कुछ ये करना चाहिए इस अर्थ वाला विधि रूप वेदैक देश, वेद का एक देश यानी वेद का एक भाग, पूरा पूरा वेद नहीं, वेद का जो भाग विधि को देता है, प्रेरणा को देता है, वो ही गृहीत होगा, यानी संपूर्ण वेद गृहीत नहीं होगा। तो 14 पद के विधि रूप वेद एक देश परत्वाद, वेद के एकांश परक होने से, ये जो कथन है ये विपरीत लग रहा है, क्योंकि जहां वेद प्रतिपाद्य कहा गया तो वेद से में तो बहुत कुछ प्रतिपादित है, विधि के अतिरिक्त भी है। तो वेद प्रतिपाद्य में तो वेद व्यापक रूप से आ गया और 14 शब्द से केवल विधि ही आई, तो ये दोनों में अंतर प्रतीत हो रहा है। तो फिर से देखिए, ये जो न च है, न को हम अंत में लेंगे, इति न वाच्यम। दूसरा जो कोई ये आक्षेप करे वो आक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसको तो उत्तर आगे देंगे। न च वाला न अंत में हम लेंगे न वाच्यम, तो उसको छोड़ दीजिए कि 14 लक्षणों अर्थो धर्म इति, ये जो सूत्र है इसमें सौत्र तल लक्षण विरोध, सूत्र में स्थित धर्म के लक्षण से आपका विरोध आ रहा है। क्यों विरोध आ रहा है? यानी आपने जो वेद प्रतिपाद्य वाला लक्षण किया उसका और 14 लक्षणों अर्थो धर्म, इसमें विरोध आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 14 पद विधि रूप होता है और वो वेद के एक देश का वाचक ही होता है, इसलिए विरोध आ रहा है। ऐसा जो कहते हैं, ऐसा कोई कहे तो न वाच्यम, ये नहीं कहना चाहिए, ये कथन, ये विरोध ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए उत्तर दिया आगे, तत्रापि 14 शब्द से वेद मात्र परत्वात्। सूत्र में जो 14 शब्द है वो भी वेद मात्र के लिए कथन किया जा रहा है, मात्र विधि अंश के लिए नहीं, पूरे के लिए किया जा रहा है। वो विधि के द्वारा भी प्रेरणा करता है, अन्यों के द्वारा भी प्रेरणा करता है, तो वेद मात्र के लिए गृहीत होगा। तो वेद प्रतिपाद्य कहेंगे तब भी वही अर्थ आएगा, और 14 शब्द बोलेंगे तब भी वही अर्थ आएगा। ये भी वेदना पर है, पूरे वेद मात्र का वाचक है। आगे वेद क्यों इस पूरे का ग्रहण होता है उसके लिए बता रहे हैं, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्। वेदस्य सर्वस्य, सारे वेद का, जितना भी वेद है सारा का सारा, धर्म तात्पर्यवत्वेन, धर्म के तात्पर्य से युक्त होते हुए, धर्म प्रतिपादकत्वात्, उसके धर्म का प्रतिपादक होने से। वेद का तात्पर्य धर्म में है और वेद धर्म का प्रतिपादक है, इसलिए संपूर्ण वेद का यहां पर ग्रहण होगा, उसके किसी एक अंश का नहीं, पूरे का ही यहां पर गृहित होगा, ग्रहण होगा। अब ये जो वाक्य इन्होंने कहा, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, सारे वेद का धर्म का प्रतिपादकत्व होता है, वो धर्म का ही प्रतिपादन करता है वेद। इससे क्या अर्थापत्ति आई कि वेद अधर्म का प्रतिपादक नहीं है, ये हम कह सकते हैं ना। वेद अधर्म का प्रतिपादक नहीं है, धर्म का ही प्रतिपादक है। तो मनुस्मृति का जो एक अंश श्लोक हम देखते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेदो अखिलो धर्म मूलम, क्या अर्थ है इसका? संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। अखिलो वेद, अखिल वेद, वेदो अखिलो, वेद अखिल वेद, अखिल वेद का विशेषण है। धर्म मूलम, धर्म का मूल है संपूर्ण वेद।
यानी वेद का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो धर्म का मूल ना हो, यानी अधर्म का मूल हो। एक भी अंश नहीं है उसमें ऐसा, सब कुछ धर्म ही धर्म है उसमें। ये यही बात है यहां पर। वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्। उस पंक्ति का दूसरा अर्थ भी किया जाता है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। प्राय करके क्या करते हैं, वेद समस्त धर्मों का मूल है। सुना आपने, वेद अखिल धर्म का मूल है। अब अखिल को किसका विशेषण बना दिया, धर्म का विशेषण बना दिया। बहुत अच्छा अर्थ है ना, कि जितने भी धर्म हैं उन सब का मूल क्या है, वेद। सारे धर्म कहां से निकले, वेद से। धर्मों का आदि स्रोत क्या है, वेद है। सारे धर्म वहीं से ही निकले। बहुत व्यापक और बहुत सामंजस्य करने वाला ये वाक्य आपको प्रवचनों में और पुस्तकों में भी ये पढ़ने सुनने को मिलेगा। वेद संपूर्ण धर्म का मूल है, यानी धर्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो वेद में ना मिले। लेकिन इन दोनों वाक्यों के में तात्पर्य भिन्न भिन्न आता है। पहला जो अर्थ है, जो कि इसका वास्तविक अर्थ है, क्योंकि वेदः अखिलः, यहां पर जो विशेषण विशेष्य भाव में समान वचन विभक्ति होते हैं, लिंग वचन विभक्ति समान होते हैं संस्कृत की दृष्टि से, इसलिए अखिलः वेदः का ही विशेषण बनेगा। धर्म मूलम तो वहां समस्त पद है। पहली बात तो धर्म मूलम समस्त माना जाएगा ना वहां पर, और उसमें भी उत्तर पद प्रधान है, उसकी विशेषता यहां पर नहीं बन सकती। धर्म मूल के साथ अखिल नहीं बनेगा। और धर्म वैसे भी शब्द अखिलः धर्मः, तो धर्म नपुंसक लिंग में बोला जाता है, वहां तो पुल्लिंग है। वैसे इसको नपुंसक लिंग में भी बोला जाता है धर्म शब्द को। और यहां धर्म मूलम इकट्ठा है वहां पर, यहां इससे जुड़ ही नहीं सकता कि धर्म मूलम में धर्म के साथ में अखिल शब्द को जोड़ दें, वो असमर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से। तो अब हिंदी में मैं बोलता हूं, समस्त वेद धर्म का मूल है। इससे क्या क्या तात्पर्य निकले, वेद धर्म का मूल है ये तो आ गया, लेकिन समस्त वेद धर्म का मूल है, यानी वेद में अधर्म का मूल नहीं है, ये विशेषता आ गई। और उधर जब हम कहेंगे जितने भी धर्म है उन सब का मूल वेद है, तो उससे ये नहीं आता कि वेद में अधर्म नहीं है। अधर्म भी हो सकता है, ठीक है, सब धर्मों का मूल है वो, लेकिन इससे ये नहीं आता कि वेद में अधर्म नहीं है। अधर्म भी हो सकता है, केवल इतना ही तो कहा जा रहा है सब धर्मों का मूल है। और वो सब धर्म मतलब ये जितने मत संप्रदाय हैं उसको ले लेते हैं। फिर उन सब मत संप्रदाय जो धर्म के नाम से जाने जाते हैं उन सब का मूल वेद है। अब उसमें हमने अपनी महत्ता तो स्थापित कर दी कि देखो हम सबके मूल हैं, यानी वेद सबके मूल है। हम इसलिए कि स्वस्वामी संबंध बन जाता है, वेद सबके मूल है, हमारे वेद सबके मूल है। तो उन मत संप्रदायों में जो गलत बातें हैं वो कि नहीं, वो तो उन लोगों ने की है, लेकिन मूल तो यही था हमारा, यानी हम सबसे पुराने हैं, हम सबसे बड़े। ये ठीक है, पुराने हैं, सबसे बड़े हैं और यहीं से निकले, बिगड़ गए, लेकिन इस पंक्ति का वो अर्थ नहीं है। तो यहां जो कहा वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन प्रतिपादकत्वात्, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, जब वहां पर धर्म को बताई बात कही गई है तो बोले सारा वेद ही तो धर्म को बताता है, तो चोदना पद से आप केवल विधि वाक्यों को ही क्यों लेंगे, बाकी सबको भी तो लेंगे, केवल एक ही अंश को क्यों लेंगे। धर्म के लिए बताया जा रहा है ना कि धर्म किसे कहते हैं। तो जब पूरा वेद ही धर्म को बताता है तो वेद के एक भाग को चोदना शब्द से क्यों लेंगे, वहां तो पूरा ही लिया जाना है। तो इन्होंने कहा हमने जो अर्थ किया वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवत अर्थो धर्म, इसमें और सूत्र के लक्षण में धर्म के कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। केवल उन्होंने एक शब्द की जगह दूसरा शब्द प्रयोग कर लिया स्पष्टता के लिए। हो गया, बोलिए जी। शबर मुनि जी ने जो इसका जो भाष्य किया था तो उसमें इसको खोला था कि चोदना इति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम आहु, तो वहां इसको वचन लेते हुए कथन किया था। तो वेद में सारे वचन ही वचन है और सब क्रिया के प्रवर्तक हैं, किसी भी तरह से हो क्रिया का कहीं ना कहीं जुड़ाव हो जाएगा। यहाँ वचन को जाति के रूप में लेकर के नहीं, वचन जाति क्यों, वचन तो वचन है ना,
वाक्य, वाक्य प्रेरक वाक्य होते हैं, वचन होते हैं, वो सारे वेद के अंदर वाक्य ही वाक्य है। आगे देखिए, तो ये जो धर्म है, अब ये कैसे पता लगता है? तो सच यागादि, वो जो यागादि पीछे जो कहा था, धर्म किसे कहते हैं? यागादि को जो उन्होंने धर्म कहा था, ठीक है, वो दूसरी दृष्टि से वो वाक्य रचना वैसी थी, यागादि। तो यागादि, यागादि रेव धर्म। अब उसके लिए आगे कहते हैं कि सच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन, यजेत स्वर्ग काम, जो स्वर्ग की कामना कर रखता है, स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना वाला वो व्यक्ति कोई यजेत, यजन करे, यजेत स्वर्ग काम, ये जो वचन है इत्यादि वाक्य ना, इस प्रकार के वाक्यों से, ऐसे और बहुत सारे वाक्य हैं, उदाहरण मात्र लिया है। इसमें क्या हो रहा है? स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते, जो यागादि की विधि की गई, यागादि धर्म को बताया गया, वो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया। और इसमें किया क्या क्या कि स्वर्ग को तो उद्दिष्ट किया गया लक्ष्य के रूप में, और ये विधान किसके लिए किया गया, किसके प्रति किया गया? पुरुषम प्रति विधीयते, पुरुष यानी मनुष्य, उसके प्रति ये विधान किया गया कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करो। स्वर्ग को उद्दिष्ट करके पुरुष के प्रति विधान है, यजेत स्वर्ग काम। तो स्वर्ग पहले से पता है, स्वर्ग को नहीं बताया जा रहा है यहां पर। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय जब हम देखते हैं कि भाई विधि क्या की जा रही है, इस वाक्य में प्रेरणा क्या दी जा रही है, कथ्य क्या है, ये वाक्य बोला क्यों है किसी व्यक्ति ने, स्वर्ग को बताने के लिए नहीं बोला है इस वाक्य को। स्वर्ग का पता है, वो उद्दिष्ट है, पहले उसका अनुवाद किया जा रहा है यहां पर, पहले से पता है। स्वर्ग काम, जो स्वर्ग की कामना रखता है, स्वर्ग की कामना करने वाले भी हैं, पहले से पता है। सुख विशेष की कामना रखते हैं सभी मनुष्य, तो स्वर्ग की कामना करने वाले, स्वर्ग और स्वर्ग की कामना करने वाले, उनको बताने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो तो है, पता है। वो करे क्या? तो ले यजेत, वो यजन करे। तो उन ऐसे पुरुषों के प्रति विधि की जा रही है, तो स्वर्ग को उद्दिष्ट करके पुरुष के प्रति विधान किया गया। ये मीमांसा की दृष्टि से विवेचना करें इस वाक्य में हुआ क्या है। तो स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते, तथा ही, जैसे अब यहां पर यजेता इसके द्वारा विधि की गई है, स्वर्ग काम से नहीं, यजेता से। अब इस यजेता में भी क्या क्या हुआ उसको खोल के बता रहे हैं। तथा ही यजेता इत्यत्र अंशद्वयम यजी धातु प्रत्ययश्च, यजेता में दो भाग हैं, दो टुकड़े किए इसके। एक तो यज धातु है, मूल जो इसकी प्रकृति है, रूट है, वो है यज धातु। यजी धातु एक निर्देश किया हुआ है, एक और स्टिप कर देते हैं, यजी धातु। और प्रत्ययश्च, और एक प्रत्यय भी आया है जो सफिक्स होता है, पीछे जो आकर के लगता है वो प्रत्यय है। तो यजेत, इसके अंदर पीछे भी कुछ आकर के लगा है। उपसर्ग होते हैं, इसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं, और पीछे जो लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। ये तो छुट्टियों में भी, छुट्टियों के जो 10 दिन है उसके आगे पीछे भी कुछ दिन देते हैं, उसको भी प्रीफिक्स सफिक्स बोल देते हैं। लेकिन प्रकृति प्रत्यय के पहले जो आता है उपसर्ग, इसको ये लोग, और उसको प्रीफिक्स या प्रफिक्स, प्रीफिक्स, और वो सफिक्स बोलते हैं, यानी प्रत्यय। तो यजेता में हम टुकड़े करेंगे, है क्या? एक तो यज धातु है और एक प्रत्यय है, ठीक है, दो चीजें हो गई। तो यजेता इत्यत्र अंशद्वयम यजी धातु प्रत्ययश्च। प्रत्यय क्या है यहां पर? ये जो त दिखाई दे रहा है ये प्रत्यय है, त में, और जो मिलकर के जो इस रूप में हमारे को दिख रहा है ये प्रत्यय हुआ। अब कहते हैं प्रत्ययपि अस्ति अंशद्वयम आख्यातम लिंगत्वम च। ये जो प्रत्यय है इसमें भी दो भाग हैं। वैसे तो प्रत्यय एक ही है, लेकिन इसके दो चीजें इसमें कही जा रही हैं। क्या क्या? एक तो कहा आख्यातत्वम, एक तो क्रिया कही जा रही है इसमें, क्रिया, आख्यात कहते हैं क्रिया को। और लिंगत्वम, लिंगत्व मतलब जो विधिलिंग में जो लिंगत्व है वो
निर्देश करना, विधि करना, लिंग उस लिंग का अर्थ है। जो विधि लिंग है संस्कृत में जो लकार होते हैं, लट, लिट, लोट, लुट आदि, जो फिर इसी तरह लंग, लिंग, लुंग आदि, तो ये जो लिंग तो है वो भी है। लिंग तो मतलब विधि जो की जा रही है वो भी इसी में ही है। क्रिया और विधि ये दो चीजें। प्रत्यय के भी दो भाग हैं, आख्यातत्वम लिंगत्वम च। आख्यात क्या है? तत्र आख्यातत्वम दश लकार साधारणम अल्प विराम। आख्यातत्व क्या है? आख्यातत्व वो है जो 10 लकारों में समान है। क्रिया को, ये क्रियावाची शब्द कब बनते हैं? धातु के साथ में, प्रकृति के साथ में, धातु के साथ में यदि कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय आ जाते हैं तो वो क्रियावाची नहीं कहलाते, वो नाम शब्द बन जाते हैं। भले ही अंदर क्रिया छुपी हुई है लेकिन वो क्रियावाची नहीं कहलाते। लेकिन जब उसमें तिप्त जी आदि ये प्रत्यय आते हैं, त आताम झ आदि प्रत्यय आते हैं, तो ये शब्द क्रियावाची हो जाते हैं। तो क्रिया को कौन लेकर के आया? प्रत्यय लेकर के आया। इसको सामान्य भाषा में तिंग कह देते हैं, तिंग प्रत्यय। इट वही महिंग, ती से लेकर के महिंग के गे तक संक्षेप कर दिया तिंग। तो अब देखिए लकार कितने हैं? 10 लकार हैं। अब विधि लिंग में भी जो त प्रत्यय आया उसके अर्थ को कहने के लिए कुछ और परिवर्तन भी होते हैं, हर लकार के अपने अपने जो विधान है। लेकिन ये जो तिंग प्रत्यय आया इसमें जो आख्यात यानी क्रिया का कथन है, जब लट लकार में, लट लकार के स्थान पर ये तिंग प्रत्यय आएंगे तब भी उसी बात को कहता है। लकार जैसे लट लकार हम कहते हैं तो भाई वर्तमान काल को कहता है, क्रिया को भी कह रहा है और वर्तमानत्व को भी कह रहा है, दो बातें। लोट लकार है, क्रिया को भी कह रहा है और लोट का अपना जो विधि आदि अर्थ है वो भी कह रहा है। लिट है तो वो भविष्य को भी कह रहा है और क्रिया को भी कह रहा है। तो लकार जितने भी हैं 10 लकार समान रूप से क्रिया को कहते हैं, उनके क्रिया को कहने में भेद नहीं है, ये कह रहे हैं। लकार, लट लिट आदि उनको लकार यूं बोलते हैं क्योंकि उसमें ल शेष बसता है, हटा हटू के काट छांट करके ल शेष बसता है लकार, उनको लकार बोलते हैं। तो ये 10 के 10 लकार क्रिया को कहते हैं। लट लकार जिस क्रिया को कहता है उसी को लिट भी कहता है, उसको लुट भी कहता है, उसको रिंग भी कहता है, उसको लिंग भी कहता है। जितने भी लकार हैं क्रिया को तो वो समान रूप से ही कह रहे हैं, उसमें भेद नहीं है। अंतर कहां आ जाता है कि लट लकार वर्तमान काल की क्रिया को कह रहा है, लिट लकार भविष्यत काल की क्रिया को कह रहा है, लुंग लकार भूतकाल की क्रिया को कह रहा है, ऐसे। लेकिन क्रिया को कहनापन जो है वो प्रत्यय में, इन लकारों में सब में समान है। इसी तरह से कुछ लकार ऐसे होते हैं जो काल को तो नहीं कहते, जैसे कि विधिलिंग या लोट लकार। अब विधिलिंग वाला है, पाणिनि ने बना रखा है सूत्र किन किन अर्थों में आता है, तो विधि, निमंत्रणा, मंत्रणा, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, और लोट च। लिंग और लोट विधि करने में, निमंत्रण करने में, आमंत्रण करने में, और ऐसे बहुत सारे जो अर्थ हैं, इन सबको कहता है। लेकिन इनके साथ में काल नहीं जुड़ा हुआ है। ये चाहे वर्तमान में या भूत में या भविष्य में ऐसा कोई इनके साथ प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कुछ लकारों के साथ काल का प्रतिबंध है कि ये उसी काल में प्रयोग किए जाएंगे। इनमें काल से रहित लेकिन विधि आदि अर्थ यहां जुड़े हुए हैं। लट के अंदर वर्तमान काल जुड़ा हुआ था लेकिन वहां विधि नहीं थी, लेकिन क्रिया तो थी। विधि लिंग, जो विधि लिंग हम कह रहे हैं यहां पर, इसमें क्रिया जुड़ी भी है लेकिन काल नहीं है, लेकिन विधि आदि अर्थ जुड़े हुए हैं साथ में। तो ये जो प्रत्यय है यजेत में त, इसको तिंग कहते हैं, ये आता है लकार के स्थान पर। तो लिंग लकार आया, उसका लकार बचा, उसकी जगह पे ये आया, तो ये लकार के ही स्थान पे आए हुए हैं। तो इनमें क्रिया भी आ रही है। और क्रिया कौन सी आई है? यजेतम, जो कि 10 लकारों में समान है। एक तो ये बात स्पष्ट रखें कि 10 लकारों में जो क्रिया कही जा रही है प्रत्यय के द्वारा,
उसमें भेद नहीं है, सब जगह समान है, सब जगह समानता है। अब वो अन्य बात है कि वो किस काल में कही जा रही है या कितने लोगों के लिए कही जा रही है, एक व्यक्ति के लिए, अनेक व्यक्तियों के लिए, मेरे लिए, सामने वाले के लिए, अन्य के लिए, ये अलग बात है, लेकिन क्रिया समान रूप से कही जा रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा तत्र आख्या तत्वम दश लकार साधारणम। इसमें जो आख्या तत्व है, यजेत में जो त है, इसमें जो आख्या तत्व है वो तो जो 10 लकारों में साधारण यानी समान है वही यहां पर भी है, उसमें कोई भेद नहीं है। आगे लिंगत्वम पुनः लिंग मात्रे। अब जो इन्होंने दो प्रत्यय के दो भाग किए थे, एक आख्या तत्व, एक लिंगत्व, तो ये जो लिंगत्व है ये कहां पर मिलता है? ये केवल लिंग लकार में मिलता है, लिंग मात्र में। लोट में भी मिलता है लेकिन वो इन्हीं से, इससे अतिरिक्त लट में नहीं मिलेगा, वो लिट में नहीं मिलेगा, रिंग में नहीं मिलेगा, ऐसे अन्य लकारों में नहीं मिलेगा, इन्हीं में मिलेगा। और इन दोनों से कह रहे हैं उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एवं उच्यते। इन दोनों अंशों से, प्रत्येक के जो दो अंश हैं, एक आख्या तत्व, एक लिंगत्व, इन दोनों के द्वारा भावना ही कही जा रही है, भावना को बताया जा रहा है। भावना क्या होती है उसको वैसे तो आगे बताएंगे, ये व्याख्या करके सामान्य रूप से समझिए। भावना का मतलब है क्रिया, भावना का मतलब क्रिया। तो प्रत्यय के द्वारा क्रिया को कहा जा रहा है, प्रत्यय के द्वारा क्रिया को कहा जा रहा है। और क्रिया दो तरह से कही जा रही है, एक क्रिया सामान्य और एक विद्यादि, दो चीजें अलग अलग हैं। तो आख्या तत्व और लिंगत्व ये दो भाग किए गए। वैसे सामान्य रूप से आख्या तत्व किसमें होता है? व्याकरण में कहां माना जाता है? धातु में। आख्या तत्व जो है, क्रिया है, वो कहां माना जाता है? धातु के अंदर। और प्रत्यय आकर के पुरुष, लिंग, लिंग तो नहीं, खैर इसमें तो लिंग नहीं, नाम शब्दों में लग जाएगा, लेकिन क्रियावाचियों में काल का है, पुरुष का है, वचन का है, या विद्यादि जो अर्थ है उनका द्योतक है या वाचक है, उसको बताता है वो। यहां इन्होंने क्रिया किसको कहा है? आख्यात किसमें माना है? प्रत्यय के अंदर। प्रत्यय के ही दो भाग किए गए। तो इन दोनों से भावना कही जाती है। भावना, पूरी जो भावना आनी है वो इन प्रत्यय से आती है, इन दोनों अंशों से मिली हुई होती है। ये इसको विभक्त कर रहे हैं समझाने के लिए बात को। स्वर्ग कामो यजेता में एक वाक्य था, उसमें से यजेता एक शब्द ले लिया, यजेता के भी फिर दो टुकड़े कर दिए, यज और त। अब यज को भी छोड़ दिया, अब केवल प्रत्यय को ले लिया, प्रत्यय के फिर दो भाग कर दिए, एक आख्या तत्व और एक लिंगत्व, ये दो भाग कर दिए। और इसके आधार पर कुछ और आगे चर्चा करेंगे। तो अब है ये भावना किसे कहते हैं, उसके लिए आगे लक्षण करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से भावना का मतलब है क्रिया। उसमें भी भेद लाएंगे, ये अलग अलग तरह से भेद लाएंगे। आगे देखिए, इसको थोड़ा सा यूं समझिए आप, ये जो आख्या तत्व है ये किस में है, इसको समझने के लिए इसको धातु में मानते हैं, प्रत्यय में मानते हैं। ये जो है यजेत, इसको अगर हम वाक्य बनाएं तो क्या बोलेंगे? यजेत। इसको यदि हम वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? यागम कुर्यात। यजेत, सह यजेत, वह कोई एक व्यक्ति, अन्य पुरुष या भगवान जो भी है, तो यजेत को हम कह सकते हैं ना यागम कुर्यात। पचेत, पचनम कुर्यात या पाकम कुर्यात, ऐसा कह सकते हैं ना। तो यजेता में यज ने किसको कहा था? यजेता का जब हमने दो भाग कर दिया, यागम कुर्यात, तो यज ने किसको कहा था? यज का, यज से जो कहा गया उसके लिए हमने यागम कुर्यात में क्या चीज ली है? याग लिया है। और याग क्या है? वो एक अनुष्ठान विशेष। अब ये याग जो है ये नाम शब्द बन गया है यागम। और अभी यागम के अंदर क्रिया तो नहीं आ रही है यहां पर। यजेत में जो क्रिया, विधि युक्त क्रिया कही गई है वो यागम शब्द में तो नहीं है, वो कहां पर आ गई है? कुर्यात में आ गई है। अब कुर्यात में क्री धातु आ गई है और प्रत्यय भी है यहां पर। तो ये क्री धातु कहां से निकल करके आई? यज से निकल करके आई या त से निकल करके आई? ये त से निकल करके आई। तो इसलिए क्रिया को, ये आख्यात को प्रत्यय में मानते हैं।
क्रिया आख्यात प्रत्यय में है, तो प्रत्यय के दो भाग, एक आख्या तत्व होगा, उसमें एक लिंगत्व होगा, और दोनों मिला के उसको भावना कहते हैं। अब भावना क्या है उसको आगे देखिए। पृष्ठ संख्या 25, पांचवा भाग, पांचवा खंड इसका। भावना नाम, भावना क्या होती है, इसके लिए पहले कुछ और बातें समझ लीजिए। उसको कुछ शब्द नए नए हैं इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा ये, लेकिन बात तो आपको समझ में आ जाएगी ये क्या कहने हैं। वैसे पढ़ेंगे तो अटपटा लगेगा। जब हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो एक तो करवाने वाला होता है और एक करने वाला होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है और अथवा वस्तु भी होती है। एक हुआने वाला होता है और एक होने वाला होता है, समझ रहे हैं? एक हुआने मतलब करवाने वाला, एक करने वाला होता है, एक करवाने वाला होता है, एक होने वाला होता है, एक हुआने वाला होता है। हुआने वाला शब्द वैसे कम प्रचलित है, लेकिन समझ तो अर्थ रहे हैं इसका। होना हुआना ऐसा कर लीजिए। अब जैसे हमें चावल पकाने, ठीक है, क्रिया क्या होनी है, पकना। पच का मतलब क्या होता है, उसका गलना, विक्लिप्ति भाव, गलना, नरम पड़ जाना। अब ये किस में होगा, होने वाला कौन है, चावल, और हुआने वाला कौन है, पाचक। दो हुए ना। पचन क्रिया किस में होगी, चावल में होगी, पाचक में थोड़ा ना होगी। पाचक चावल में गलन पचन चाहता है, वो करना चाहता है। तो जो होने वाला है उसको कहते हैं भवित्री, होने वाला। और जो हुआने वाला है उसको कहते हैं भावयित्री। त्री मतलब जैसे कर्ता, कर्ता, कर्त्री, कर्त्री। तो भवित्री मतलब होने वाला और भावयित्री मतलब हुआने वाला। तो जो हुआने वाला है, करवाने वाला है, वो कुछ करता है। पाचक कुछ करेगा ना, कोई क्रिया करेगा, व्यापार करेगा, कोई विशेष प्रकार का व्यापार करेगा। चावल को पकाना है पाचक को, तो पाचक कुछ ना कुछ विशेष व्यापार करेगा। और वो व्यापार कैसा करेगा कि जो होने वाली चीज है, यानी चावल पकने वाली है, कि वो पक सके ऐसा कुछ व्यवहार करेगा, ठीक है। जब चावल को पकाना है तो पाचक कुछ ऐसा करेगा जिससे वो पक जाए, क्योंकि पकाना उसका लक्ष्य है। वो ऐसा कार्य तो नहीं करेगा जिससे वो ना पके, वो नहीं कहेगा ना, वो तो फिर अलग प्रयोजन हो गया, बात ही नहीं बनी। तो भवित्री यानी होने वाला, और उसका वैसा बनना गलना उसको कहते हैं भवन, होना। होने वाला कौन है, चावल, और होना क्या है उसमें, गलन, होना हुआ गलन। और हुआने वाला कौन है, पाचक, और पाचक भी कुछ व्यापार कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो देखिए भावना क्या होती है, क्रिया क्या होती है। तो भवितो हो, होने वाले की, उत्पन्न होने वाले की, भावनानुकूल, भवनानुकूल, होने के अनुरूप यानी पकने के अनुरूप, उत्पत्ति के अनुरूप, भावयितु, जो करवाने वाला है उसका व्यापार विशेष, विशेष कर्म को कहते हैं। महर्षि दयानंद ने भी कर्म की परिभाषा करते हुए क्या कहा था, चेष्टा विशेष। चेष्टा विशेष है, हर कोई चेष्टा नहीं, कुछ उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ चेष्टा विशेष हो रही है, चेष्टा विशेष, व्यापार विशेष। तो देखो भावना क्या है, तो भावना का मतलब है व्यापार विशेष, विशेष प्रकार का कर्म। अब उसके लिए विशेषण लगा दिया, कौन सा व्यापार विशेष, भावयितु, करवाने वाले का। भावना क्या है,
भावयुर व्यापार विशेष है हुआने वाले का, और वो हुआने वाले का व्यापार विशेष कैसा है, क्यों कैसा व्यापार करेगा वो? भवितु होने वाले के भवनानुकूल, उसकी होने के अनुकूल, चावल के पकने के अनुरूप वो करेगा। तो भावना यानी क्रिया, क्रिया क्या है? पाचक की क्रिया, पचेता पकाए, वो किसी को विधि की कि वो पकाए, तो पकाएगा क्या? वो पाचक ऐसा व्यापार विशेष करेगा जिससे वो खाद्य पदार्थ पक सके, उसको क्रिया कहते हैं। हो गया? इस पंक्तियों को देखिए, भावना नाम, भावना किसे कहते हैं? तो पहला देखिए, व्यापार विशेष है, भावना व्यापार विशेष है यानी क्रिया है। कौन सी क्रिया? भावयितु, करवाने वाले की क्रिया। कैसी होगी वो? व्यापार विशेष कैसी होगी? तो भवितुर भवनानुकूल, होने वाले के होने के अनुरूप, जो पकने वाला है उसके पकने के अनुरूप। अब चावल अलग ढंग से पकेगा, रोटी अलग ढंग से पकेगी, सब चीजें अलग अलग ढंग से पकती हैं, उसके अनुरूप वो करेगा। तो ये भावना का लक्षण हो गया। आगे साच द्विधा, ये भावना भी दो प्रकार की होती है। कैसी? शाब्दी भावना, आरती भावना चाहिए थी। एक शब्द पर आश्रित भावना और एक अर्थ पर आश्रित भावना, दो भावना होती है। ये कैसी कैसी होती है वो तो आगे बताएंगे। इसका स्वरूप शाब्दी भावना क्या है, आर्थिक भावना क्या है, वो आगे बताएंगे। अभी तक हमने केवल भावना को देखा है। बोलिए। उमाचार्य जी, यहाँ पर जो हम भविता को देख रहे हैं, ये भविता क्या कोई कर्ता भी हो सकता है? मतलब व्यक्ति भी हो सकता है? हो सकता है। कोई मनुष्य भी हो सकता है, जड़ वस्तु भी हो सकती है, कोई जड़ वस्तु स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति में भी हो सकता है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, यजेत ले लो, ठीक है। अब इसमें जो यजन कर रहा है उसको कोई करवा रहा है, करवाने वाला कोई और है जो विधि कर रहा है, और करने वाला यजमान है। तो वो ऐसा कुछ कथन करेगा कि वो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए कुछ कथन कर रहा है, और वो करने वाला वैसा कर रहा है। तो भवितुर भवनानुकूल है, वो व्यक्ति वैसा कर सके उसके अनुरूप वो भी कह रहा है कि ऐसा ऐसा करो। और चेतन में भी हो सकता है, जड़ में भी हो सकता है, कहीं भी लगेगा। बोलिए। वो यहाँ जो भावना का यहाँ जो भावना का भी वो किए थे, अर्थ किए थे, तो ये पद्धति में तो घट रहा है, जैसे गच्छति में इसको कैसे घटाएं? गच्छति में भी घटेंगे, स्वयं जा रहा है। हाँ, स्वयं जा रहा है वो। गच्छति गमन क्रिया वो खुद कर रहा है। किसको जा रहा है? ग्रामम गच्छति। इसमें आप पहले विधि तो करेंगे ना कुछ ये भावयितु जो ला रहे हैं, ये विध्यंश वाला लेकर के करिए आप। गाम आनय, ग्रामम गच्छ। अब किसी ने कहा और उसके लिए उसने कुछ किया और दूसरा जा रहा है। ये विधि के प्रसंग में आप देखेंगे, यहां पर विधि अंश वाली बात चल रही है उस दृष्टि से, और वो चल रहा है। अगर वहां पर भी आप उसमें तो अपने बस खुद चल रहा है, या तो उसने अपने को प्रेरित किया, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न कर दीजिए, शरीर आत्मा और अंतरात्मा। अंदर से उसने कहा कि मेरे को चले, ऐसी प्रेरणा की जिससे कि शरीर चल रहा है, वहां पर भेद कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, पूछिए। तो ये भावित्री एक समय में कई लोग हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, जड़ हो और सकते हैं दोनों एक समय में? हाँ, हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। भवित्री भी और भावयित्री भी, करने वाले और करवाने वाले, उसमें कितने भी एक दो कहीं भी अधिक हो सकते हैं। करने वाले अधिक हैं, करवाने वाला एक है, करवाने वाले बहुत हैं, करने वाला एक है। लेकिन जब हम कोई वाक्य बोलेंगे, उस वाक्य के आधार पर हमारा निर्णय होगा कि करने वाले कितने हैं, करवाने वाले कितने हैं। वाक्य जैसा कहेगा वैसा स्थिति है। लेकिन व्यवहार में तो कितने भी होते ही हैं, हम देखते हैं। वाक्य में तो जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार हम समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
अब इसमें इन्होंने आगे शाब्दी भावना और आर्थी भावना दोनों को खोला है। तो पहले शाब्दी भावना को लिया। शाब्दी भावना क्या है? तत्र पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है शाब्दी भावना। पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, कोई मनुष्य है उसको कुछ करना है उसके अनुकूल, भावयितु जो उसको प्रेरित कर रहा है उसका जो व्यापार विशेष है उसको शाब्दी भावना का है। हमने जो पीछे भावना शब्द को देखा था, भवितुर, यहां भवितुर की जगह पर भवितुर भावनानुकूला, भवितुर भवनानुकूला, यहां पर कर दिया पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल है, करने वाला कोई मनुष्य है उसके अनुकूल। और भावयितुर व्यापार विशेष है वो यूं का यूं ले, भावयितुर व्यापार विशेष है शाब्दी भावना। साच लिंगंशेन उच्यते, ये जो एक पुरुष दूसरे को प्रेरित कर रहा है वो कहां से आ रही है? लिंग अंश से। यानी जो प्रत्यय में जो लिंगत्व अंश है, एक तो आख्यात था क्रिया का और एक जो लिंगत्व था, उस अंश से ये प्रेरणा आती है। क्या आती है? लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति। लिंग श्रवण में यानी लिंग विधि वहां पर अगर आ रही है, प्रत्यय ऐसा आ रहा है, तो सामने वाला सुनने वाला क्या समझता है कि अयम माम प्रवर्तयति, ये मुझको प्रेरित कर रहा है इसमें। क्या? मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयमिति, मैं मुझे जो करना है उसके अनुरूप ये कुछ मेरे को प्रेरणा दे रहा है, उस व्यापार वाला ये है। इति नियमेन प्रतीते है, इसके नियम से प्रतीति होने के कारण से मैं जो करना चाह रहा हूं, जो मुझे करना चाहिए उसके अनुरूप ये प्रेरणा दे रहा है। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो मुझे किया जाना, मेरे द्वारा किया जाना चाहिए उसके अनुरूप ये प्रेरणा दे रहा है। जैसे चावल के पकने के अनुरूप वो क्रिया कर रहा था पाचक, ऐसे यहां पर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो किया जाना चाहिए उस क्रिया के अनुरूप ये प्रेरणा देने वाला मुझे प्रेरणा दे रहा है। शब्द से उसने कहा शाब्दी भावना। पाचक तो कुछ क्रिया करता है और ये बोलने वाले ने शब्द से कहा और उससे हमारे को प्रेरणा हुई और हमने उस कार्य को किया। यदि अस्मात् शब्दात नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम, यदि अस्मात्, जो जिससे नियमतः प्रतीत होता है वो उसका वाच्य होता है। वाचक और वाच्य का जो संबंध है वो ऐसा होता है। यथा गाम आनय इति अस्मिन वाक्य गो शब्द से गोत्वम, जैसे गाम आनय, गाय को लेके आओ, इस वाक्य में गो शब्द से गोत्व का ग्रहण होता है, क्योंकि नियम से गो शब्द से गोत्व का ग्रहण होता है, जाति का ग्रहण होता है। इसी तरह से यहां पर भी लिंगत्व का ग्रहण इस प्रत्यय से होगा, वो उसी से ही पता लगता है, इसलिए वो उसका वाच्य माना जाता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। प्रणव दोनों। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।